नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर की एक बेटी ने दिव्यांगता की बेड़ियों को तोड़कर संस्कारधानी जबलपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। ब्रांज मेडल जीतकर शहर पहुंची रुबीना का भव्य स्वागत किया गया। रुबीना के पेरिस पैरालंपिक 2024 की वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। परिवार में बेहद खुशी का माहौल है। रुबीना को बचपन से शूटिंग का शौक था। उन्होंने मजबूत हौसले और प्रतिभा से पेरिस पैरालंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वहीं इस जीत पर रुबीना के माता पिता खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। बता दें कि रुबीना की मां सुनीता फ्रांसिस जबलपुर के प्रसूतिका गृह में नर्स हैं। वहीं उनके पिता साइमन मोटर मैकेनिक का काम करते हैं। में रुबीना ने बताया कि उनका सफर संघर्ष भरा रहा है, लेकिन इस सफर में माता पिता का भरपूर सहयोग मिला। महंगा खेल होने के बावजूद भी परिवार ने कभी साथ नहीं छोड़ा। रुबीना का कहना है कि दिव्यांगता शब्द उनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। रुबीना का कहना है कि उनकी मेहनत जारी रहेगी और वह जल्दी ब्रॉन्ज को मेडल में बदलेंगी। रुबीना फ्रांसिस की मां सुनीता फ्रांसिस कहती हैं कि आज हमें इतनी खुशी और गर्व है कि हमारी बेटी ने देश को एक मेडल दिया है, देश का नाम रोशन किया है। हम चाहते हैं कि भगवान जो रुबीना जैसी बेटी हर माँ बाप को दे। वहीं रुबीना फ्रांसिस के पिता साइमन फ्रांसिस का कहना है कि उनकी बेटी ओलंपिक में मेडल जीते और आज वह सपना बेटी ने पूरा कर दिया। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। न केवल जबलपुर शहर बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है, कितनी बड़ी उपलब्धि मानती हैं आप इसे और कैसे कितना संघर्ष रहा आपका इसके? संघर्ष तो बहुत रहा है और इस मेडल से मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो फाइनली आई गॉट दिस और 10 साल की मेहनत लगी है मेरी परिवार की, कोचेस की। तो संघर्ष तो बहुत कठिन था चीज़ों के लिए क्योंकि इतनी फाइनेंशियल स्टेबल उस टाइम नहीं थे, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव गेम है। तो हर एक चीज़ को अडाप्ट करने में, लेने में टाइम लगता है, पैसे की ज़रूरत होती है। तो वो सपोर्ट हमें गनफा ग्लोरी शूटिंग एकेडमी से मिला। उनके मार्गदर्शन से आई हैव मूव्ड ऑन, मतलब मैं परस्यू कर पाई शूटिंग को। और फिर आगे की जर्नी ऑलरेडी नो दैट कि 2 साल मैं जबलपुर में रही, फिर उसके बाद मैं शिफ्ट हुई क्योंकि मुझे एक नेक्स्ट लेवल पे शूटिंग करनी थी और फैसिलिटीज़ की ज़रूरत थी। तो वो मुझे MP एकेडमी प्रोवाइड कर रही थी। वहाँ पे यशोधरा मैम के स्पोर्ट्स मिनिस्टर जब वो थी, उनके अंडर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें उनसे मोटिवेशन मिला है मुझे। फिर आगे बढ़ते बढ़ते मैंने अपने आप को शिफ्ट किया दिल्ली फॉर गुड ट्रेनिंग अंडर सुभाष राणा सर। सो वो मेरे पर्सनल कोच है और वहाँ से मेरी जो टोक्यो की जो मेरा इट्स नॉट अ फेलियर बट हाँ वो जो सीख मिली थी मुझे, जो एक्सपीरियंस था उसे एक अच्छे वे में ले जाने के लिए मैंने आगे उनके साथ वर्क किया और उसका रिजल्ट है कि आई फाइनली गॉट द मेडल। दिव्यांगता आपको कितना छोटा शब्द लगता है? आपको लगता है कि ये बहुत छोटा शब्द है, इसके आगे कुछ नहीं है जीवन, और क्या प्रेरणा देती हैं आप? लिटरली बताओ तो दिव्यांगता मैंने कभी महसूस नहीं करी है, बट हाँ आई प्लेड इन द सेम कैटेगरी। तो हमसे ज़्यादा लोग हैं जिनको नहीं चलते बनता है, चीज़ें नहीं कर पाते, हम तो फिर भी अपने पैरों पे खड़े हैं, चल रहे, अपना काम कर रहे हैं। तो आई डोंट नो वो शब्द क्या कहलाता है, क्या मायने रखता है, बट हाँ जो इंसान है वो मैटर करता है अपनी लाइफ में, अपने आगे के जो वो कहते हैं भगवान को भी फेस करना है, तो वो ऑल मैटर करता है, अपनी इंसानियत और अपना कर्म जो हम करते हैं। तो दैट्स ऑल मैटर। टारगेट क्या है आगे? टारगेट ये है कि अभी कुछ टाइम के लिए रेस्ट जाना चाहती हूँ और उसके बाद मैं कोच के साथ बैठ के डिस्कस करना चाहती हूँ कि मेरे आगे की तैयारी किस वे में होगी, क्योंकि अब सारे प्रेशर्स रिलीज़ हो चुके हैं। तो और अच्छा करने के लिए या अपने आप को और निखारने के लिए हम तैयारी करेंगे। लॉन्च को गोल्ड में बदलने का सपना? बिल्कुल, अगर मैंने मेहनत उस तरह से करी तो ऑटोमेटिकली गोल्ड होगा। थैंक यू। मैं उसमें भी प्रकृति ने थोड़ी सी कमी छोड़ी, कभी ऐसा मन में लगा कि कुछ ना कुछ गलत हो गया, ईश्वर ने किया, लेकिन आज क्या सोचते हैं? नहीं, जब पैदा हुई थी तभी भी मुझे नहीं लगा कि मेरी बेटी में मतलब मेरी बेटी विकलांग है। मैंने तो कभी अपनी बेटी को विकलांग सोचा ही नहीं। आज उसने वो कर दिखाया जो एक माँ बाप ने जो मेहनत की, वो रंग लाई है। और मेरी बेटी में इतना टैलेंट था जो आज आप सब देख रहे हैं। आपका नाम? मैं सुनीता फ्रांसिस। जबलपुर लौटी है और मेडल लेके लौटी है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। अब जबलपुर वासियों को इतनी खुशियाँ मिली है कि बहुत खुशी की बात है। कितना संघर्ष रहा आपके लिए? जी,
आपके लिए कितना संघर्ष रहा? संघर्ष तो अब क्या है, माँ बाप के लिए बच्चे अगर ऐसा कर दिखाएं तो संघर्ष का तो सवाल ही होता है, फिर संघर्ष करना ही है। फिर तो बेटी इतनी आगे कर रही तो फिर माँ बाप पीछे नहीं हटेंगे संघर्ष करने के। आगे भी और करेंगे। आपका नाम? मेरा साइमन फ्रांसिस। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।